डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा केंद्र के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही जो समस्याएं मथुरा डाइट के प्रशिक्षुओं के चतुर्थ सेमेस्टर में शामिल होने या फिर ना होने जैसी समस्याएं आ रही हैं, उसमें क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा सिर्फ 31 जिलों में ही संपन्न कराई जाएगी पीएनपी के द्वारा। स्क्रीन पर आप परीक्षा केंद्र जो कि जनपद आवंटन किए गए हैं उसकी लिस्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पर दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे होंगे परीक्षा आयोजित होने वाले जनपद का नाम, यानी कि सिर्फ इन्हीं जनपद में ही परीक्षा होगी और इनकी संख्या 31 है। ठीक है, और जो आगे जिले लिखे गए हैं वो जिले अलॉट किए गए हैं, यानी कि आवंटित जनपद, यानी कि जो जहां पर परीक्षा होगी और आगे जो लिखा गया इन जनपदों की परीक्षा इस जनपद में होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आगरा की बात की जाए, आगरा जनपद की, तो आगरा जनपद में मथुरा और आगरा दोनों के कैंडिडेट की परीक्षा होगी। इसी प्रकार से फिरोजाबाद की बात की जाए तो फिरोजाबाद और मैनपुरी जनपद की परीक्षा फिरोजाबाद में होगी। और इसी प्रकार से आप देखेंगे बरेली में बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं की होगी। दोस्तों, इस जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट कि किस जनपद में आपकी परीक्षा होगी, वह मैं करियर बिट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। और ट्विटर हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा @career_bit। अब बात करेंगे उन डाइट्स के बारे में जो कि इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा में आवेदन करने से रोक रहे हैं। मथुरा डाइट के प्रशिक्षु, साथ ही बरेली डाइट के जो 17 प्रशिक्षु इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़ पाने की वजह से परेशान हैं। और ऐसे बहुत से जिले हैं जहां पर इंटर्नशिप की वजह से अभ्यर्थियों को शामिल नहीं कराया जा रहा है चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में। वहां के अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से संघर्ष किया गया है और उसका परिणाम भी दिखने लगा है। लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि मथुरा डाइट और वहाँ के निजी डीएलएड संस्थान मिला करके कुल 1800 प्रशिक्षु हैं जो कि इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब संघर्ष की बात आ रही है तो बहुत कम कैंडिडेट्स पहुँच रहे हैं। देखिए, परीक्षा की तैयारी करना बिल्कुल सही है, आपको उसके लिए पूरा फोकस करना चाहिए, लेकिन इस शर्त पर करना चाहिए कि आप परीक्षा में सम्मिलित हो भी पाएंगे या फिर नहीं। अगर आप लोग केवल परीक्षा में तैयारी करते रहें और अगर पीएनपी या फिर एससीईआरटी आपको मौका नहीं दे रही है तो फिर इस तैयारी का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप सभी को खुल के संघर्ष करना चाहिए। कुछ प्रशिक्षुओं के द्वारा काफ़ी अच्छा संघर्ष देखने को मिला और डीएम और उस स्थानीय सरकार के माध्यम से उन्होंने ऊंचे स्तर तक इस मुद्दे को उठाया, जो कि काबिले तारीफ़ है। तो आप सभी भी उस संघर्ष में साथ होइए। 1-2 दिन, 3-4 दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। 1-2% कम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रशिक्षण 1 वर्ष लेट हो जाएगा तो आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती से भी आप लोग वंचित हो सकते हैं। तो अगर आप लोग जल्दी और सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो संघर्ष जरूर करिएगा। अब देखिए क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। मथुरा डाइट के प्राचार्य के द्वारा जो एससीईआरटी को पत्र लिखा गया था, एससीईआरटी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पीएनपी को जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करने के निर्देश दिए हुए हैं। पीएनपी में आज इसके संदर्भ में बैठक भी हुई है और बहुत जल्दी उम्मीदें भी हैं कि आप सभी को पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप लोग का जो संघर्ष पिछले 6-7 दिनों से जो चल रहा है, अगर उसमें बिल्कुल भी कमी ना आए, क्योंकि पीएनपी और एससीईआरटी ऐसी संस्था है जो सिर्फ दबाव में ही काम कर पाती है। जब भी आपका दबाव हटेगा तो ये अपना फिर से तानाशाही पे उतर आएगी। तो अभी भी समय है, आप लोग पूरा दबाव बनाइए। और आप लोग के मुद्दे गंभीर हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई भी गलती नहीं है। डाइट प्राचार्य, पीएनपी, एससीईआरटी की मिसकम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें सही समय पर नहीं हो पाई इंटर्नशिप को लेकर के, और उसी का खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके भविष्य को देख करके कुछ अच्छा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन आप सभी अपने संघर्ष से पीछे ना हटें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।